क्या 13 ईटानगर का विधायक तेची कासो इलीगली आर्ट कटिंग आज के डेट में करवा रहा है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इसीलिए है, कल जब मैं खुद डीसी ऑफिस में मौजूद था, उस समय डीसी ने खुद अपने फेसबुक पेज में लाइव चला रहा था। दरअसल मैं खबर लेने गया था जो इलीगल आर्ट कटिंग को लेकर के, और दूसरा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बायोडाइवर्सिटी जो मैनेजमेंट कमेटी के जो खबर को लेकर के मैं डीसी ऑफिस पहुंचा था। उस दौरान हमने डीसी साहब से ये पूछा था कि ईटानगर में किस प्रकार से इलीगली आर्ट कटिंग को रोका जा सकता है। तब उन्होंने जवाब दिया था कि आज के डेट में बहुत ऐसा जगह है जहां पर ऑनरेबल जो है एमएलए जो है आर्ट कटिंग करते हैं, और उनको देख करके बहुत सारा पब्लिक जो है इलीगली आर्ट कटिंग आज के डेट में कर रहा है। उस समय अपने फेसबुक पेज में लाइव में चल रहा था। तो इसको लेकर के आज आप देख सकते हैं कि जो 13 ईटानगर का विधायक तेची कासो आज खुद जो है डीसी ऑफिस पर पहुंचे थे, और इस बात को पता लगाने के लिए कि मैंने किसी भी प्रकार से कोई इलीगल आर्ट कटिंग नहीं किया है। अगर आर्ट कटिंग किया भी है तो उन्होंने विद परमिशन से किया है। इस बात को डीसी साहब से डिस्कस करने के लिए पहुंचा था। और ये कहां से शुरू होता है? हालांकि विधायक साहब के पास वो ऑर्डर कॉपी है जो 4 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक जो है आर्ट कटिंग किया जा सकता है, और यही ऑर्डर जो है ईएसी ऑफिस नाहरलगन से सर्कुलेट होता है कि 4 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक जो है वो अपना जमीन को जो है आर्ट कटिंग लीगली कर सकता है। उनके पास ऑर्डर कॉपी था, लेकिन उनका ये एक मानना था कि जब उन्होंने ऑर्डर कॉपी जब ईएसी से लिया है तो डीसी साहब ने अपना फेसबुक पेज में ऐसा कैसा कह दिया कि एमएलए साहब जो है आर्ट कटिंग कर रहा है, या फिर उनको देख करके बहुत सारे लोग इलीगली आर्ट कटिंग आज के डेट में कर रहा है। इसको खबर लेने के लिए तेची कासो साहब आज जो है डीसी ऑफिस पर पहुंचा था। और आपको बता दूं, डीसी के पास वो पावर होता है जब वो अपना ऑर्डर या फिर एसी से या फिर एडीसी से या फिर सीओ से ऑर्डर निकालने के बाद अगर उनको लगता है कि पब्लिक के लिए कोई कठिनाई हो सकता है, और किसी भी समय जो है उस ऑर्डर को रद्द कर दिया जा सकता है। हालांकि डीसी साहब को हमने पूछा था, डीसी साहब का यह कहना था कि उन्होंने यानी तेची कासो ने ऑर्डर लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक वायरल वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा जो नीति बिहार इलाका यानी वाई अपार्टमेंट के सामने जो रोड जो है आरके मिशन को कनेक्ट करता है, उस रोड में एक आर्ट कटिंग चल रहा था जिसकी वजह से रोड ब्लॉकेज हो रहा था, यानी पूरा पानी भर गया था। इसको लेकर के डीसी ने एक्शन लेना शुरू किया और सभी आर्ट कटिंग चाहे वो इलीगल हो चाहे वो लीगल हो, जितना भी कैपिटल रीजन में जो आर्ट कटिंग कर रहा था उन सभी को रोका गया था। ऐसा ही उन्होंने अपना स्टाफ को भेज करके जो बोरूम में जो विधायक तेची कासो के द्वारा जो आर्ट कटिंग कर रहा था उसको 7 तारीख को किसी को भेजता है देखने के लिए कि उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। 7 तारीख को भेजता है, 8 तारीख को भेजता है। तो उसके बाद एमएलए साहब का यह कहना है कि जब डीसी ऑफिस की तरफ से 7 और 8 तारीख को लोगों को भेजा गया था, उस समय से वहां आर्ट कटिंग करना बंद कर दिया था। यानी उन्होंने डीसी का ऑर्डर को माना और आर्ट कटिंग को उन्होंने बंद कर दिया। और कल जब 9 तारीख को एक वीडियो सामने आया जिसमें डीसी साहब खुद कहा है कि ऑनरेबल के तरफ से जो आर्ट कटिंग किया गया है उसको देख करके बहुत सारा पब्लिक जो है कर रहा है। इसको लेकर के आज तेची कासो जो है डीसी साहब को मिलने के लिए पहुंचा था, और उनका यह कहना है कि उन्होंने यदि आर्ट कटिंग भी किया है तो लीगली किया है और ऑर्डर कॉपी के साथ किया है। हालांकि दोनों का यह मानना है कि डीसी ने जिस बंदा को वहां पर आर्ट कटिंग को रोकने के लिए भेजा था वो सही इंसान को नहीं मिला, जिस कारण से दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो इसको लेकर के आज दोनों ने डिस्कस किया है, और इस डिस्कस के दौरान दोनों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। सर, कल एक सोशल मीडिया और आपका चैनल में लाइव हम भी साथ में बैठे थे उस समय आर्ट कटिंग को लेकर के, जिसमें आपने ऑनरेबल जो यहाँ का जो तेची कासो सरकार नाम को लेकर के उसमें ऑनरेबल नहीं मान रहा है तो सभी लोग आर्ट कटिंग उसको देख करके कर रहे हैं, ऐसे एक कल फैला था जिसको लेकर के अभी
एमएलए साहब खुद आपके पास आए हुए हैं, तो इसमें उस ऑर्डर को लेकर के आपकी तरफ से कुछ आपका जितना भी मीडिया का चैनल है, आपको सबको नमस्कार। और आज ऑनरेबल एमएलए साहब कल का मीडिया जो हमारा ब्रीफिंग था या सोशल मीडिया में जो भी डिस्कशन था उसको लेके आज हम लोग का बातचीत हुआ है। तो ये है एक ईटानगर में बहुत ही रैम्पेंट आर्ट कटिंग जो हो रहा था, तो 90% जो है फॉरेस्ट का ज़मीन में होता है। इसको लेके काफ़ी हाईएस्ट लेवल में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम लोग बात किया है कि ये रैम्पेंट आर्ट कटिंग को रोकना चाहिए, तो वो रोक नहीं रहा था। काफ़ी हम लोग कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट किया है, डीएफओ, डिप्टी चीफ लाइफ वार्डन, एसपी ईटानगर, एसपी नाहरलगुन एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लेके कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करके रोकने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। तो जिसका कारण से पब्लिक का बहुत आक्रोश था और हमारा जो जितने भी नदी नाला है, जितने भी हमारा जो सड़क है उसका भी डैमेज होता है और उसमें धूली भी बहुत होता है। इसको लेके बहुत काफ़ी शिकायत था। तो ठंडा दिन था, तो जहाँ जहाँ में बहुत से ऐसे जगह है काम होता है तो उसको नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन उस दिन बहुत ज़ोर से बारिश आया, जिसका कारण से नीति विहार रोड में बहुत ही सड़क का जो आर्ट कटिंग का वजह से काफ़ी पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर इंस्टॉल किया, मेरे ऊपर भी। उसको लेके हम लोगों ने एक डायरेक्शन दिया है कि अभी जो भी आर्ट कटिंग कर रहा है रोकने के लिए। तो हमारा स्टाफ, मेरा ऑफिसर लोग उस समय में रोकने के लिए चला गया सब जगह पे। तो उसमें से एक जगह है जो ऑनरेबल एमएलए साहब भी हम दोनों डिस्कशन हुआ है। तो ऑनरेबल एमएलए हमको कॉल भी किया था, उनका ओएसडी भी एप्लीकेशन लेके आया था, उसको लेके हमने ईएसी को मार्क कर दिया था। तो ये एक ऑर्डर है जो ईएसी ने दिया था। तो ईएसी देने का बाद जो है उन्होंने अपना काम लीगली अपना काम किया। आज जो बताया ये 18 अप्रैल तक ये वैलिड दिखा रहा है। तो अभी जो एक्शन में जो ऑफिसर इंचार्ज है वो हमारा टाउन प्लानर है, उनका अंदर में देख रेख में अभी जितना भी जो आर्ट कटिंग है उसको रोकने के लिए कोशिश किया। तो उनका कहना था कि रोकने का बाद भी नहीं रोक रहा है। तो उसी बात को लेके हमने कल का जो सोशल मीडिया या मीडिया में जो हम डिस्कशन आया, तो उसको लेके अभी हम दोनों बात किया है। थोड़ा कम्युनिकेशन गैप का वजह से हम लोग का बीच में अभी पब्लिक का सामने में ऐसे हो गया कि ऑनरेबल एमएलए जो है इलीगल आर्ट कटिंग किया है। तो ये जो है लीगली है, ईएसी साहब ने जब से आर्ट कटिंग परमिशन दिया वो लीगल रहा, वो 18 अप्रैल तक रहा। लेकिन जिस समय में हमने बोल दिया है कि आज का बात रोकना चाहिए, तो उस समय में ये हमारा ऑफिसर और हमारा जो इन्फोर्समेंट में जो भी स्टाफ गया है, उन लोगों ने फिर वीडियो बना के और बात नहीं मानना है बोल के हमको बताया, तब जाके हमने ये स्टेटमेंट दिया था। जो आज का हम लोग डिस्कशन में ये कंक्लूजन आया है कि ये कम्युनिकेशन का वजह से हमने वो बोल दिया है और हम उसको विड्रॉ करता है अभी, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन जो है हमारा स्टाफ जो है उनको पर्सनली नहीं दिया। जो कम्युनिकेशन जो दिया है वहाँ में जो काम करने वाला लोग है उसको दे दिया है। तो हमको इस ढंग से बताया गया है कि एमएलए साहब ने हमारा बात जो आर्ट कटिंग के लिए रोकने के लिए बोल रहा है, ईएसी का ऑर्डर का बात हम जब डीसी बोल रहे हैं और नहीं रोक रहा है, उस ढंग से कम्युनिकेशन दे दिया। उसको लेके कल हमने बोला। तो ये मैं इसलिए ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ आया है, हम दोनों बैठा है, हम लोग डिस्कस कर लिया है। आगे हम खुद पर्सनली कम्युनिकेट करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन ये तो ऐसे होता है कि हम तो हमेशा डीसी जो है हर जगह हर बात को नहीं कर पाता है। हमारा एक नोडल ऑफिसर होता है, जैसे कि यहाँ में जब हमारा फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल का नोडल ऑफिसर एडीसी ईएसी होता है करके उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ था कि अपना
एमएलए जो एडवाइज़र टू टाउन प्लानिंग भी है, तो हमारा टाउन प्लानर जो है उनको कम्युनिकेट करना, नहीं तो उनका पीएस को नहीं, उनका ओएसडी को कम्युनिकेट करना था। तब जो उनका जो कम्युनिकेशन, जो रिटर्न कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन डाउन दी लाइन फील्ड में जो काम करने वाला को रोक देना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन गैप का वजह से हम लोग बात हुआ है, और हम लोग अभी बातचीत कर लिया है। आगे दिस विल बी करेक्टेड इन फ्यूचर, और हमारा तरफ से भी फ्यूचर करेक्शन के लिए है। यहाँ ऐसे होते रहता है और आगे होना नहीं चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। सर एक बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएलए साहब का जो पिछले मतलब वो ये सोच सकते हैं 10-15 दिन से काट रहा था, तो अभी आपने तो रोक दिया, तो अभी उसको क्लियरेंस करने के लिए समय दे रहे हैं। हाँ, ये 1 अप्रैल से परमिशन दिया गया है। तो अभी जो है एमएलए साहब का नहीं है, अभी बहुत से लोगों का गाड़ी जो है बाहर में बैठा हुआ है, लूज मिट्टी काट के रखा है, हम लोग अभी रोक दिया है। तो अभी बारिश सीजन आने वाला है। ऑनरेबल एमएलए ने भी ये सजेशन किया कि इस डंग का जितना भी जो लूज हो गया है उसको क्लियर करना है, नहीं तो बारिश आने से वो लूज मिट्टी जो है उसको प्रॉपरली अच्छा जगह में डैम्प नहीं करने से ये हम लोग के लिए लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लिए फ्यूचर के लिए वो हो सकता है। तो हमने उनको एश्योरेंस दे दिया है कि अभी हमारा अपना टाउन प्लानर को भी बुला लिया है। उनको आज शाम को ही हम लोग एसेस करके किस किस का गाड़ी बाहर में बैठा हुआ है उसको खाली करना है, जो लूज मिट्टी है उसको लेके प्रॉपर जगह में डैम्प करने के लिए अभी हम लोग का ऑर्डर अभी थोड़ा 1 घंटा के अंदर में बना देगा हमारा पास। और जिसका चाबी लेके रखा है उसको भी रिटर्न देने के लिए हम लोग अभी डिसीजन हो गया। एक शिकायत एमएलए साहब ने भी किया है आपको कि बहुत सारा लोग आर्ट कटिंग आज का डेट में इलीगली कर रहा है। हाँ जी। और एमएलए साहब ने जो किया है वो लीगली किया है। हाँ, तो बाकी इतना लोग जो आर्ट कटिंग कर रहे हैं उसको रेफर नहीं जाती, शुरू में जिक्र किया, उसको कैसे रोका जाएगा? तो आपकी तरफ से क्या करनी नहीं, चाहिए? इसके लिए काफ़ी आने वाला जो सरकार जो गया है सरकार है और अभी का सरकार है, सभी लोग इसका ऊपर में काफ़ी डिसीजन लेके रखा है। और हमारा जो बिल्डिंग बायलॉ बनाने का समय, कंट्री एंड टाउन प्लानिंग एक्ट बनाने का समय सारा प्रबंधन है। डेवलपमेंट चार्ज बोल के हमारा पर स्क्वायर मीटर में कुछ रेट होता है। तो आज जो आप लोग जो हमने जो बात जिक्र किया है, जिस घटना से लेके आज हम लोग यहाँ आज बैठना पड़ा, वो नीति विहार का है। तो नीति विहार का जो आदमी ने आर्ट कटिंग किया है उसको भी इन लोगों ने परमिशन दिया है मेरा एब्सेंट में। तो परमिशन देके उन्होंने 5 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखा है। और इससे पहले हम जब चीफ स्टेट ऑफिसर था उस समय में भी पर स्क्वायर मीटर में 50 रुपीज़ करके कि कुछ रेट बनाया गया है, वो भी गवर्नमेंट कैबिनेट से अप्रूव करके। जो भी परमिशन देगा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट उनसे लेना है, जो और उनसे लेके अगर कहीं कभी डैमेज होता है उस पैसा से लाइफ या प्रॉपर्टी कोई भी होता है उससे भरपाई करना है। जो अभी नीति विहार का है वो 5 लाख को हमने उसी दिन मैंने ऑर्डर दे दिया है कि वहाँ में क्या हो गया कि ड्रेन को, पब्लिक ड्रेन को वो पीछे वाला जो मालिक है, घर का मालिक, ब्लॉक करके रख दिया। उसको भी हमने डायरेक्शन दे दे कि वो बिल्डिंग जो है तोड़ना होगा। तो बिल्डिंग तोड़ने से तो हमारा पब्लिक रोड का जो नाला जो क्लियर होगा। और दूसरा है कि हमारा जो आर्ट कटिंग करने वाला है उसका मिट्टी अभी भी आने का चांस है। तो हम बोला कि इसी पैसा से इमीडिएटली रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए बोला है और प्रॉफिटेट करने का ऑर्डर भी दे दिया है। तो इसलिए जो भी इलीगल कर रहा है, आगे आपको हम जैसे बताए 90% हमारा 140 किलोमीटर स्क्वायर न्यूट से लेके पोमा तक होता है। उस पोमा का बीच में ओनली 11 स्क्वायर किलोमीटर जो आपका जो ये गुम्पा मंदिर से लेके आपका ये जो हमारा पुराना PWD का स्टोर होता है वहाँ तक है, 6 माइल बोलते हैं। तो वहाँ में 11 स्क्वायर किलोमीटर होता है। रेस्ट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उसको तो कैबिनेट ये मिनिस्टर लेवल में भी CS लेवल में भी हमेशा चर्चा किया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको एक्शन लेना है। तो अभी भी जब एक्शन नहीं लेता है तब हम लोग मजबूरी में, क्योंकि वो कल को जाके हमारा सड़क को डैमेज कर रहा है, कल को जाके हमारा किसी का प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है DFO का अंदर में साथ में हम एक टीम बना के, पुलिस SP दोनों को टीम बना के, हमारा टाउन प्लानर हमारा EAC लोग का एक टीम बना के उसमें हम लोगों ने ये रोकने के लिए बना के देखा है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो DFO जो है डिप्टी चीफ लाइफ वार्डन जो है प्रोएक्टिव
काम करना चाहिए था, नहीं ले पाता है, जिसका कारण से जो आर्ट कटिंग अभी MLA साहब भी जिक्र किया है, क्योंकि इस बुराम रोड में भी उनका तो एसी से परमिशन लिया, रेस तो कोई भी परमिशन नहीं लेके वो लोग तो पूरा कटाई करके रखा हुआ है। वो तो कल को तो बहुत ही प्रॉब्लम देगा। लेकिन उनका ऊपर में सभी को मोर देन 300 जैसे नोटिस बन गया है, ऑर्डर दिया हुआ है सबको। उनको अभी बुलाया जाएगा और उनका ऊपर में हम एग्जामिन करेगा। जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम भेजना है उसको भेजेगा एक्शन के लिए, और जहाँ हमको एक्शन लेना है जिसमें हम ले सकता है तो उसको हम लेने के लिए ऑलरेडी हम लोग कर चुका है। यहाँ DC ऑफिस में आने का, DC साहब का पास आने का ये था। कल एक मीडिया में एक वायरल हुआ और उसमें मेरा नाम भी आया। इलीगल MLA साहब बुरु में ज़मीन बाहर कतरा है। तो इस बात को सुन के मैं अजीब से लगा। तो अरे DC साहब भूल गया क्या, और मैं तो नियम कानून को मान के चलने वाला आदमी हूँ। इसलिए मैं आज, हम अगर दूसरा आदमी जैसे होने से हम कल रात में टेलीफोन में बात करना था, फिर उसको हम वो बात करने का हमने सोचा नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि हम ऑफिस का समय में जाकर जानकारी ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं जो है ये जो हम 4 तारीख को अप्लाई किया था, ईटानगर में बहुत जगह में कटिंग चल रहा है। तो हमने भी सोचा कि मेरा कुछ लड़का लोग बोला कि उन लोग का पास पोकलेन है और JCB है, आपका टिपर है, उन लोग भी ऐसे बेच के क्या करेगा, अभी वर्षा का सीजन नहीं है, हम लोग थोड़ा काटना चाहता है। तो हमने बोला कि बिना परमिशन लेकर नहीं काटना है और परमिशन लेकर ही काटना है। तो हमने 4 तारीख को एक अप्लाई किया DC साहब को। मेरा बुरो में अपना जो सौद में परदादा लोग का जो समय से हमारा अपना ज़मीन है, तो उसमें हमको थोड़ा से काटना है। तो इन्होंने बोला कि उसी में लिख दिया था कि नाहरगुन EAC को आप जाकर डिपार्टमेंट को उसमें फिर सब जाकर देख लो, वहाँ से काट के कहाँ मिट्टी को फेंकेगा, डंपिंग एरिया जो जिसे डंपिंग जोन कहता है। तो वो सब देखने के बाद EAC साहब ने एक रिकमेंडेशन कर दिया कि ज़मीन यहाँ से काट के यहाँ फेंकने का काफ़ी जगह है। तो उसको लेते हुए फिर एप्लीकेशन DC साहब का पास आया। DC साहब ने बोला कि हमारा EAC से ले लो। तो इन्होंने दूसरा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ सिग्नेचर कर दिया, EAC को भेज दिया। और EAC साहब ने हम लोग को परमिशन दिया कि अप्रैल, अभी भी कम से कम अप्रैल 18 तक का दिया है। और उस हिसाब में हम लोग पहाड़ को काटा। और आज भी कोई भी आदमी जाकर देख सकता है, कहीं नाला में कहीं कालबात में मिट्टी गिरने नहीं दिया। हाँ, रोड में आया तो कहीं थोड़ा बहुत धूल भी हो सकता होगा, धूल थोड़ा बहुत होगा, और उसका भी कपड़ा वगैरह बांधना था और लड़का लोग बांधा होगा। तो उस नियम कानून का अंदर में रहकर काम कर रहा था। तो कल अचानक हमको इलीगल पहाड़ कटिंग कर रहा है बोल के बोला है। तो इसलिए हम इसको कहीं भूल गया क्या बोल के हम इसको ले आया। और आज उसको DC साहब को हमने कम से कम 1 घंटा से ये बात हुआ। तो बात होने के बाद DC साहब ने बोला कि हमने कल मतलब उसमें काफ़ी जगह में प्रॉब्लम काफ़ी आया, और उस सिलसिला में बात करते में मेरा नाम भी उसमें आ गया। तो उसको क्लियरफाई कर देगा बोल के अभी क्लियरफाई किया। हमको अच्छा लगा। लेकिन मैं ये जो कटिंग का और जहाँ तहाँ काट के रोड ब्लॉक करना, कालबात ब्लॉक करना, पेड़ पौधों को पूरा गिरा के बर्बाद करना, उसका खिलाफ में मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। क्योंकि हमको भी ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि और ऐसे भी है एक ईटानगर में जिसका ज़मीन है, पहाड़ है,
रोहत का सामने में, हाईवे नेशनल हाईवे में सामने में, तो फिर जो काट के अगर कोई दुकान बनाना चाहता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, वो तो काटना तो पड़ेगा। तो उसको जब डीसी ऑफिस से अगर परमिट जब देता है, टाइमली अगर परमिट देता है, तो वो काटने का सुविधा भी देना चाहिए। ये मेरा एक सोच है। और आज जो है मेरा एक डीसी साहब से फिर एक रिक्वेस्ट था कि हमको जो परमिट दिया, और परमिट का हमारा जो 18 अप्रैल तक था, उसी का अनुसार में कटिंग किया। अभी 6 तारीख को कुछ लड़का लोग आया, 7 तारीख को कुछ लड़का लोग आया, बंद करो लड़का लोग आया। तो लड़का लोग ने जो उधर कॉपी को दिखाया, उन लोग को दिखाया, और जो उधर काम करता है वो तो जो काम करने वाला जो है वह जो है सरदार लोग का है, देखने वाला लोग का है। तो जो जिसने बंद करने के लिए आया है वो तो हमको मिला नहीं है, हमसे बात नहीं हुआ। और जो अगर ऑफिसर भी भेजा है तो कम से कम हमको एक बार टेलीफोन करना था, तो इसमें टेलीफोन नहीं हो पाया। तो उस हिसाब में फिर हमको तो मालूम ही नहीं है। तो 7 तारीख शाम को ये बात हुआ कि हमारा एक लड़का ने बोला कि डीसी साहब ने मना किया बोला, तो 8 तारीख बंद है, 8 तारीख भी बंद है, 9 तारीख कल भी बंद था, और आज भी बंद है। और बंद होने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है, हमको 18 तक का टाइम दिया, और 18 तक का टाइम दिया तो उस हिसाब में हमने मती काट के नीचे ले आया। और अभी वो मती काट के नरम मती जमा होकर बैठा है, और हम 18 तक में उसको पूरा अपना जहाँ डंपिंग जोन है वहाँ हम फेंकने का हमारा प्लान था, अभी मना कर दिया। इसलिए हमने डीसी साहब से वही क्लियरली पूछने के लिए भी आया था कि वो जो कटिंग करके रखा है उसको क्या करेगा। आपने बंद कर दिया, चलो हम नियम कानून का अंदर में रहकर काम करने वाला है, और कानून को नियम को हम भी पालन करता है। तो मेरा कहने का मतलब जो है, अभी जो काट के रखा है उसको तो फेंकने देना पड़ेगा, और फेंकने नहीं देगा तो कल को रास्ता में आएगा, कहीं नाला में आएगा, कहीं दरेन को ब्लॉक करेगा, वो एक पब्लिक को तकलीफ मिलेगा। तो डीसी साहब ने बोला कि उसका भी बंदोबस्त आज शाम में उधर निकल देगा, और जो नरम माटी है उसको डंपिंग करने के लिए हफ्ता भर का टाइम देगा बोल के बोला है। लेकिन हम इसलिए बार बार फिर बोल रहा है कि सकने से आपका पास काफ़ी लड़का है बोलता है, वो लड़का भी दे दो, कल को फिर वो सफा करते रहेगा। उस समय में नहीं बोलना है कि फिर कटिंग कर रहा है बोल के, ऐसे कोई फिर दोबारा मतलब आना नहीं चाहिए। तो डीसी साहब ने अभी जो स्टेटमेंट दिया, और इसमें मैं खुश हूँ, और मैं भी सोचता है कि हाँ, गलत काम तो करना नहीं चाहिए। और मेरा एक दुख था कि हमको इलीगल कतरा है बोला है, तो इसलिए हमको दिल में बहुत चोट लगा। अरे हमने परमिट लेकर कटा था, तो ऐसे कैसे बोल सकता है। तो इसलिए हम दोनों कम से कम आधा 1 घंटा तो इसका लिए, ये तो ये कागज़ का कोई वैल्यू नहीं है तो ऑफिस में कैसे है। अभी इसका वैल्यू रखते हुए तो उसमें सभी का जो प्रेशर आने का साथ हमने मिस कम्युनिकेशन कर पाया, और टेलीफोन में बात नहीं कर पाया बोला, और इसमें मैं संतुष्ट हूँ। और मैं डीसी साहब को जो अच्छा काम है कैपिटल का लिए, जो अच्छा काम है उन्हें हमेशा करना चाहिए। और हम नहीं चाहता कि किसी को दिल में जो जेन्युइन आदमी है, जो बिल्कुल हकदार है व जेन्युइन आदमी है, उसको दुख नहीं देना चाहिए। और जो गलत काम करता है उन्हें नियम कानून में जाकर आप जो कुछ भी समझाना है समझाना चाहिए। और इसलिए मैं उम्मीद रखता है आगे ऐसे फिर आज तो मेरा जो भी हुआ इन्होंने सफाई दिया है, फिर किसी का ऊपर में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का प्रेशर आ गया बोल के किसी को अनब शनब बोल देगा, लेकिन हम लोग का जो इमेज जाने का बाद फिर
थोड़ा सा दुख होता है, इसलिए ऐसे और फ्यूचर में इन फ्यूचर में थोड़ा सोच के जाने से ठीक होगा। मेरा भी ये उम्मीद रखता हूँ इसी हिसाब से। अटेंशन नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, आपके लिए हम लोग लाए हैं एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज एंड जिसको पार्टिसिपेट करके आप लोग जीत सकते हो ₹40,000। सो देर किस बात की, काइंडली रजिस्टर्ड एंड एम फॉर सक्सेस। Eat Leaps, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.